हाय गाइस, तो फाइनली आज मेरा सपना पूरा हो गया। जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं रेड सी जाऊंगी और मैं वहां पे आज जा रही थी। तो उसके लिए हमें ये अबाया पहनना पड़ा। क्यों? बिकॉज वहां पे आज रास्ते में चेकिंग होनी थी, क्योंकि अभी चल रहा है रमजान का टाइम। सो रमजान में होता है कि हर किसी को चेक किया जाता है कि अगर, बिकॉज जिस रास्ते से हम जाने वाले थे वहां पे मक्का का रास्ता भी है और मक्का इज अ नियर बाय टू टाइप। सो यहाँ पे बहुत चेकिंग होती है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम कोई मक्का ना चला जाए तो मीन्स उस तरह से वो सारा चेकिंग करते हैं। तो एज पर इंस्ट्रक्शंस हमने पहन लिया अबाया और हम लोग चल दिए अपने रास्ते की तरफ। और रास्ता इतना सुहाना होने वाला था कि मुझे खुद भी आइडिया नहीं था। सीरियसली इट वॉज सो अमेजिंग। मीन्स कि जो मैंने रास्ते में देखा ना यार, इट्स वॉज सो 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 नाइस। जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, जब मैं अलहदा गई थी तो मैंने आपको दिखाया था सारे कि ये हाईवे जो हमने देखा था, हम उसी हाईवे से हम लोग जाने वाले थे। और वो हाईवे इतना इतना प्यारा होने वाला था, जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे बादलों के बीच में ये हाईवे बना हुआ है। मीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये इन्होंने यहाँ पे बनाया है। और ऐसे जैसे पहाड़ों को काट काट के ऐसे इतने प्यार से बनाया हुआ है, पूरा ऐसे पहाड़ी काटी हुई है, उसमें से इतना बड़ा हाईवे। और यहाँ पे मीन्स कि एक नेचर की तरह से देखे जाए तो कितना प्यारे से बादल ऐसे उड़ उड़ के आ रहे हैं, ऐसे पूरे बादल जैसे पहाड़ों पे ठहरे हुए हैं, जैसे पहाड़ इनका घर है। इट वॉज सो मीन्स की तरह प्यारा एक्सपीरियंस था ना ये, बहुत ही। और मुझे तो वैसे भी नेचुरल चीजें बहुत पसंद है, तो मैं तो वैसे भी नेचर लवर बहुत ज्यादा, तो मुझे बहुत ही पसंद आती है ऐसी वाली चीजें। तो मैं सीरियसली मीन्स कि आई कांट इमेजिन कि मैं चीज देखने वाली हूँ। एंड इट वॉज सो नाइस। बट इस हाईवे में जाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ ताइफ कितनी ऊंचाई पे है और हम लोग कितनी ऊंचाई पे रहते हैं। इसीलिए जो हमारा ताइफ का क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा रहता है और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। यही रीजन है। और जिस जगह पे हमें जाना था वो था बॉटम में। मीन्स कि जो हम हाईवे उतर हैं, ये पूरा हाईवे उतर के पूरा इतना बड़ा, इतनी बड़ी पहाड़ी है, ये बहुत ही बड़ी पहाड़ी थी। तो मीन्स कि मल्टी पहाड़ी, एक पहाड़ी नहीं, इट इज अ मल्टी। सो हम इन सभी पहाड़ियों को उतर के हम लोग जाने वाले थे नीचे बिल्कुल ग्राउंड लेवल में, जो कि था जिद्दा का बॉर्डर। सो यहाँ पे इतने प्यारे से बादल, इतना प्यारा वेदर, इट वॉज सो सो नाइस। अगर आपको कभी जाना हो तो आप इस रास्ते से, वैसे तो जाना इसी रास्ते से है, बट ये कि अगर आपको कहीं घूमने अगर आना है तो आप इस हाईवे पे तो जरूर घूमना। अगर आप ताइफ में हैं, अगर आप जिद्दा में हैं, कहीं भी हैं, तो प्लीज यू शुड कम हियर, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। यहाँ पे आप इतना अच्छा इमेजिनेशन यार, इतना प्यारा बादल और इतने प्यारे से मीन्स कि हर कुछ है। मैं कि जितना एक्सप्लेन करूँ उतना कम है, बट एक ही देखने वाली चीज है और बहुत अच्छी चीज है। तो आपको जरूर यहाँ पे आना चाहिए। ऐसे फील होगा कि नहीं यार, आप तो ऐसे हवा में उड़ रहे हो, ऐसे बादलों के बीच में। इट वॉज सो नाइस। तो जिसको भी आना होगा यहाँ पे आ सकते हैं। ये है अलहदा। अलहदा का यहाँ इसको मीन्स कि ये अलहदा इसका नाम दिया गया है। अलहदा स्टार्ट होता है पूरा ये हाईवे। प्रॉपर मुझे भी नहीं पता, बट जितना पता है आपको मैं इतनी जानकारी दे रही हूँ इसके अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। सो मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। और मुझे नहीं पता कि आगे मैं कौन कौन सी जगह एंजॉय करने वाली थी, क्योंकि मुझे जो मेन देखना था वो था रेड सी, जो कि मेरे एक ड्रीम लिस्ट में था कि नहीं यार, मीन्स कि मुझे एक बार सी तो देखना ही है। बिकॉज हम लोग ठहरे हिमाचली लोग, तो हमने आज तक पहाड़ी देखे, तो हमने बीचेस तो कहीं देखे नहीं। छोटी मोटी नदियां देख ली, वही था। बट एक समुंदर देखना एक बहुत ही प्यारी चीज होती है। मेरे लिए तो बहुत यूनिक चीज थी, तो मैं उसको देखने जा रही थी। और ये सफर मीन्स की स्टार्टिंग में ही इतना प्यारा स्टार्ट हुआ था, तो आगे आगे कितना अच्छा होने वाला था, कितना प्यारा होने वाला था, आई कांट इमेजिन। तो जो भी था बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ये हम चल पड़े, अब हमारा सारा हाईवे हो गया था क्रॉस, तो हम लोग आगे था अभी नीचे बिल्कुल जो प्लेन वाला हाईवे था। यहाँ पे भी बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियां थी और पहाड़ियों के ऊपर ये बादल। और सीरियसली यकीन नहीं होगा कि इतना प्यारा मौसम था, मीन्स कि कोई धूप नहीं, कोई कुछ नहीं। और फिर सडनली हमें दिखे कैमल्स का पूरी फैमिली, इतने सारे कैमल्स यहाँ पे इकट्ठे ये रास्ता क्रॉस करने के लिए आ रहे थे।
तो हमने थोड़ा सा भैया को बोला गाड़ी रोकने के लिए, तो उन्होंने फिर गाड़ी रोके। हमने यहाँ पे अच्छे से वीडियो शूट किया। बहुत सारे कैमल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे मीन्स कि काफ़ी डिफरेंट टाइप्स और एंड डिफरेंट कलर्स के यहाँ पे कैमल्स है। यहाँ पे वाइट कलर का कैमल भी होता है, और एक जिसके बड़े बड़े अजीब से बाल होते, जैसे कि भेड़ बकरी के वैसे वाले भी कुछ कैमल होता है। मुझे उसका नाम नहीं प्रॉपर पता, बट ऐसे वाले भी होते हैं। मीन्स कि बहुत ही टाइप के यहाँ पे कैमल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर हम लोगों ने लगाए हुए थे गाने गाड़ी में बहुत धमाकेदार, और हमने इतना ज़्यादा एंजॉय करा। और हमारी सोनू दीदी भी घर जा रही थी, तो हम थोड़े सैड भी थे, और वो भी थोड़ा सैड थे क्योंकि वो रो रहे थे। होता ही है जब कोई अपना मीन्स की अपनी जॉब प्लेस से जाता है कहीं, तो मीन्स की कई सारी मेमोरीज होती हैं कि हमें बहुत याद आती हैं, तो हमें रोना आ जाता है। तो हम उनको थोड़ा सा हंसाने के लिए, और ये हमारी डांसर मिस सुष्मिता दीदी, ये तो बहुत ही मस्त डांस करती है यार, बहुत ही फनी बंदी है ये तो हमने मीन्स की ओवरऑल हमने बहुत 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 ज्यादा एंजॉय किया रास्ते में। और भैया पक गए थे हमारे गाने सुन सुन के। बट ये था कि भैया को भी अच्छा था, भैया को एंटरटेनमेंट करने थे, बिकॉज इतनी लंबी ड्राइविंग करना कोई आम बात नहीं होती है, और इंसान थक जाता है, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चलता है। सो इट वॉज सो नाइस, मीन्स कि बहुत ही अच्छे वाली जर्नी थी हमारी, और बहुत ही हमने मजे किए। हम बीच में लाइव वीडियो शूट किया, कैसे भी शूट किया बहुत ही। और यहाँ की जो जगह है बिल्कुल सुनसान, ऐसे बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में से पूरा ऐसे था जैसे कि हम रेगिस्तान से होके जा रहे हैं, ऐसे वाला फील आ रहा था। मीन्स कि बहुत किसी जगह में तो बिल्कुल पहाड़ी थे और कुछ नहीं था, तो बहुत ही प्यारा था। देन फाइनली हम पहुंच गए जिद्दा सिटी में, उसके क्रॉस करके। तो ये था सारा हमारा जिद्दा की सिटी। और फिर जब यहाँ पे पहुंचे, तो जहां भी मुझे थोड़ा सा खाली स्पेस दिख रहा है, मुझे ऐसा फील हो कि नहीं यार, हो सकता है इसके आगे समंदर हो सकता है इसके आगे समंदर हो, मुझे ऐसे वाला फील हो रहा था। बट जब थोड़ा सा आगे जा रहे थे, वो नहीं था, क्योंकि वो प्लेन ही है सारा जिद्दा, एक प्लेन एरिया है, तो वो ऐसे ही दिखता है दूर से। बट हमें करवाना था पहले दीदी का जो भी था यहाँ के डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो उसके बाद हमें जाना था अपना घूमना वगैरह। तो पहले काम फिर घूमना फिरना, बट जो भी था बहुत बहुत ही प्यारे प्लेस था ये भी। और ऐसे तो जिद्दा में बहुत गर्मी रहती है, बट उस दिन जो थी, जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन इतनी गर्मी नहीं थी और बहुत अच्छा था। तो उसके बाद हमने दीदी को भेज दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देन हम आ गए, चाय वगैरह कॉफी कुछ, बिकॉज हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था, हम ऐसे चल के आ गए थे। तो हम चले गए कहीं पे कॉफी चाय ढूंढने के लिए, तो हम चले गए लुलु मॉल। यहाँ पे हमें कुछ मिल नहीं रहा था, फिर हम ऐसे देख रहे थे सारा सामान कि यार क्या करें क्या लें यहाँ से। बट ये देखिए यहाँ वेराइटीज बहुत ज़्यादा थी हर चीज़ में, तो अगर हम अभी शॉपिंग करते तो फिर ये सारा ख़राब हो जाता बिकॉज इट वॉज फ्रीज्ड। सो हम नहीं ले सकते, तो हमने अपनी चाय एंड कॉफ़ी जो भी हमें उठाना था, जो हमने ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ से ढूंढ के हमने उठाया। देन उसके बाद हमने चाय शाय बना के जो था अपना पिया था। फिर यहाँ पे तो बहुत सारी टाइप्स की वैरायटीज थी, तो हमने बहुत सारी देखी, अपने चाय वाय एंजॉय किया, थोड़ा सा फ्रेशनेस आई चाय कॉफ़ी पी के। जिनको चाय पी वो चाय पी, जिनको कॉफ़ी नहीं बनी कॉफ़ी पी ली, जैसे कि मैं। उसके बाद हम लोग चले गए अपनी दीदी को लेके। उसके बाद हम लोग चले गए समुंदर की तलाश में कि समुंदर कहाँ है। फिर तो मैंने कैमरा ऑन रखा यार, समुंदर मेरे तो दिल में ही था कि मुझे कब जैसे दिख जाए। फिर हमें दिखा थोड़ा सा तालाब टाइप, तो मुझे ऐसे फील हुआ यार ये समंदर नहीं। फिर जब मैंने एंड तक देखा तो ये थोड़ा सा ऐसे था, मीन्स की जैसे एक तालाब टाइप, एक लेक टाइप था ये। सो इट बट जो भी था अच्छा था, ब्यूटीफुल सा था, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है जिद्दा भी। बट यहाँ पे जो गर्मी होती है, यहाँ का वेदर जो होता है बहुत ही हॉट वेदर होता है। इस टाइम जो हमारा ताइफ का वेदर था वो बहुत ठंडा था, और यहाँ का जो वेदर था वो बहुत डिफरेंट था। मीन्स कि यहाँ पे एक बहुत ही गर्मी वाली, ऐसी बहुत ही गर्मी लग रही थी, चिप चिप वाली गर्मी हो रही थी। फिर यहाँ पे एक और हमें मॉल दिखा दोबारा से, फिर हम और आगे चले गए ढूंढते ढूंढते। यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा था, बट मुझे फिर भी इंतज़ार था समंदर का, बिकॉज आई वॉज डाइंग फॉर दैट सीरियसली। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, बहुत ज़्यादा। तो मुझे वहाँ पे किसी तरीके से पहुँचना था। मैं तो ये बार बार ऐसे पूछ रही हूँ, भैया कान खा रही, भैया पहुँच गए क्या, भैया पहुँच गए क्या।
बट ये था कि अभी तक हमें बहुत सारा यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये ट्रैफिक, ओ माय गॉड, यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। और फिर मुझे थोड़ा सा पानी और देखा, मुझे लगा शायद ये समुद्र का कोई पार्ट हो, बट ये भी नहीं था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे कहीं पे आसपास में हो। फिर यहाँ पे बहुत ही मीन्स कि देख आपको हर चीज़ यहाँ पे, जिद्दा और रियाद सिटी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटीज़। और रियाद जो है वहाँ तो मीन्स की फिल्म स्टार भी काफ़ी आते हैं, और जिद्दा में भी काफ़ी आते हैं। यहाँ पे फिल्म सिटीज़ वगैरह हैं, तो यहाँ पे काफ़ी हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह आते हैं बॉलीवुड के। जैसे लास्ट टाइम करीना कपूर आई थी, तो मीन्स कि काफ़ी लोग यहाँ पे आते रहते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिटीज़ हैं, और गर्मी वाली भी हैं यहाँ पे। मौसम मीन्स कि नॉट लाइक ताइफ का मौसम तो बहुत ही प्यारा होता है, बट यहाँ पे इतना प्यारा नहीं होता है। फिर हमारी महारानी जी बैठ गई थी शांत, क्योंकि इनकी चार्जिंग थोड़ी डाउन हो गई थी बिकॉज सबको भूख लगी थी, अभी टाइम भी बहुत हो गया था। सो सब भूखे थे। एंड रमदान चल रहा है, तो रमदान में ऐसा होता है यहाँ पे सऊदीया में कि मतलब कोई भी शॉप ओपन नहीं होती इतनी जल्दी। वो शॉप करते हैं ओपन शाम के टाइम पे, जब उनको मतलब अपना फास्टिंग खोलना होता है, तभी उसी टाइम पे सारा ओपन होता है। देन मुझे दिखा कुछ ऐसे खाली खाली सा, मुझे लगा शायद यहाँ पे ये समंदर होगा, बट इतना मैंने नोटिस नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे वैसे सारा प्लेन दिख रहा था। उसके बाद देखिए हमें बहुत ही हाइटेड सी बिल्डिंग, ओ माय गॉड इट वाज सो ह्यूज, बहुत ही ऊंची थी। मतलब मैं सोच रही कितनी इसमें काउंटिंग करके कितना ज़्यादा इसमें बिल्डिंग्स होंगे, समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही ऊंचाई पे था, बट मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इसके सामने ही मतलब जो है समंदर है। तो फाइनली मतलब जब मैं पहुंच गई, तो मुझे ऐसे बताया गया कि ये हम समंदर के किनारे आ चुके हैं और चलो। तो मैं इतनी हैप्पी हुई, मैं तो उतर गई गाड़ी से फटाफट से, मैंने बोला मैं तो भाग रही हूँ अब। देन उसके बाद जब मुझे दिखा, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये सपना है कि सच है, मीन्स कि सीरियसली मैं समंदर में आ गई थी यार, इतना ब्यूटीफुल सा। और यहाँ पे इतने खास लोग भी नहीं थे, बिकॉज रमदान का टाइम है, तो यहाँ पे पीएम के टाइम के लोग मीन्स कि इवनिंग में लोग ज़्यादा आने वाले थे। अभी दोपहर थे, तो कोई बहुत ही रेयर लोग थे यहाँ पे। बट ये बीच बहुत ब्यूटीफुल था। फिर जैसे समुंदर में पहुंच के मुझे ऐसा मन हुआ कि नहीं मुझे वाटर टच करना है यहाँ पे, बट ऐसा था मुझे किसी ने बोला नहीं यहाँ पे वाटर टच नहीं करने, अलाउ नहीं है यहाँ पे पानी में जाना। तो फिर मुझे देखा बहुत बड़ा समुद्री जहाज, ओ माय गॉड इट वाज सो ह्यूज। तो मीन्स कि ये मेरे लिए सब कुछ न्यू था, मीन्स कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मैंने ऐसे अपने मीन्स कि फिल्मों वगैरह में तो बहुत बार देखा है, बट ऐसे कभी नहीं देखा। तो हम लोग यहाँ पे बहुत मस्ती मारने लगे, और यहाँ पे समुंदर के किनारे यार वाओ व्हाट अ वेदर, मीन्स कि गर्मी भी थी और बहुत ही ब्यूटीफुल था। ऐसे एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसे एक्सपीरियंस था यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, और मेरी दीदी इरिटेट हो रही थी, बोलती मेरे से वीडियो बनवा रही है, बट मुझे तो बनवानी है, मैं तो इसकी हैबिचुअल हूँ, बिकॉज मैं कुछ कर नहीं सकती। फिर मैंने नोटिस किया कि यार यहाँ से जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है तो सामने है बिल्कुल। उसके बाद हम हंसते खेलते पहुंच गए अपने बीच में, और हम सबको हंसा रहे थे यहाँ पे। सब उल्टी पुल्टी ऐसे से इतने हरकतें। ये तो हमारी दीदी तो हमेशा इसकी बैटरी चार्ज ही रहती है, बहुत ही अच्छी है। उसके बाद हम लोग चले गए बीच के बिल्कुल किनारे पे, जहाँ पे पानी बिल्कुल सामने दिखने वाला था। माय गॉड वाज सो नाइस, मीन्स कैसे सनलाइट ऐसे पानी में पड़ रही थी, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था, बहुत ही अच्छा व्यू था। और अगर किसी को भी आना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं इस पॉइंट पे। मीन्स कि हम लोग जिस साइड गए थे वहाँ पे लोग नहीं थे, और जहाँ पे भीड़ थी वहाँ पे हम लोग नहीं गए थे, जहाँ पे ये रेलिंग सी थी सारी पानी के बीचों बीच, तो यहाँ पे लोग बहुत खड़े थे। हमें करना था अकेले में एंजॉय, जहाँ पे हम पानी में जा सकें। तो हमें भैया ने बताया कि हम चलेंगे उस तरफ, वहाँ पे मे भी कोई ना हो। देन फाइनली हम लोग पहुंच गए बिल्कुल पानी के पास में, और आई वॉज सो एक्साइटेड। माय गॉड, मीन्स कितना प्यारा सा लग रहा था। बट ये कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत थी, ऐसे ग्रीन ग्रीन सा, तो ये अलगी यहाँ पे बहुत था, तो यहाँ पे फिसलने का बहुत डर रहता है। मैं सोच रही थी, फाइनली मैं पानी में उतर ही गई, बट मुझे डर लग रहा, जैसे लहर आ रही थी, इससे डर लग रहा था कि यार कहीं मैं डूब ना जाऊं, मुझे कहीं यहाँ पे कुछ काट न ले, बहुत डर लग रहा था। बट इट वॉज सो नाइस, मीन्स कि एक न्यू एक्सपीरियंस भी करना था, तो मज़ा भी आ रहा था।
देन उसके बाद सारा वीडियो बनाने के बाद बट मुझे एक डाउट था, ये जो जहाज खड़ा था ये क्यों खड़ा था, ये क्यों नहीं आगे जा रहा था, क्यों नहीं पीछे जा रहा था, क्यों खड़ा है, क्यों खड़ा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। तो हम इसी चर्चा में लगे हुए थे। देन हमने सारा एंजॉय किया, फिर हमने वहाँ का सनसेट भी एंजॉय किया। और सनसेट इज लाइक दैट, ऐसा लग रहा था कि जैसे जो सूरज है वो पानी के अंदर, समुंदर के अंदर डूब रहा है यार, इतना ब्यूटीफुल, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे समुंदर के अंदर पानी, जैसे ये सूरज डूब गया हो समुंदर के अंदर। तो मतलब जो भी था बहुत ही प्यारा था और बहुत अच्छा एंजॉय हुआ हमारा। देन इसके बाद होगी इवनिंग। तो इवनिंग में जैसे सारी शॉप्स वगैरह ओपन होगी और जो भी है इनका जो भी रमजान में जिनका फास्ट था वो सारा अपना फास्ट वगैरह ओपन करके अभी खाना वाना इन्होंने खाना, तो सारे मतलब यहाँ पे लोग आने लगे बहुत सारे। तो यहाँ पे हम लोग चल पड़े फिर अपने वापस। उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, जब देखा तो बीच के किनारे पे इतने सारे लोग अपनी फैमिलीज के साथ बैठे हुए थे यार। मीन्स कि एक मैं सोच रही थी कि इनकी लाइफ कितनी अच्छी है ना, ऐसे मतलब बीच के किनारे आके, वाओ कितना प्यारा लगता होगा ऐसे कुछ खाना पीना बैठना, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे। और कुछ लोग वॉकिंग कर रहे थे, बहुत ही प्यारा था, मतलब ऐसे एक नेचुरल चीज़ के साइड में आप ऐसे कर रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मीन्स कि बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। एंड यहाँ पे पूरी इतनी, अब ये रमज़ान का टाइम है तो पूरा यहाँ पे इतना सजावट कर रखी थी, पूरा डेकोरेट कर रखा था, हर बिल्डिंग में डेकोरेशन था और इतनी प्यारी लाइटनिंग, इतना प्यारा सा लग रहा था ना, हर चीज़ ऐसी यूनिक सी, हर चीज़ का कलर डिफरेंट, हर चीज़ में लाइटिंग डिफरेंट। इट वॉज सो अमेजिंग। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ के लोग सेलिब्रेशन करते हैं, जो भी इनका सेलिब्रेशन होता है तो बहुत ही अच्छा होता है मतलब। और इस्लामिक कंट्रीज आर बेस्ट फॉर कमिंग, मीन्स कि आप यहाँ पे अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, कोई आपको ऐसे रोक टोक, मीन्स कि कायदे में है कि अगर आप इंजॉय करो तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि हम लोग डरते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं आना, वहाँ पे नहीं आना। देन फाइनली मुझे देखा एक बहुत बड़ा लिखा हुआ जिद्दा, ये भी था समुंदर के किनारे। तो मैंने पूरा यहाँ का शूट किया, बट देखा यहाँ पे सारी फैमिलीज बैठी हुई थी, बहुत प्यार से ऐसे खाना खा रहे थे, अपनी चेयर्स वगैरह लेके आए हुए थे लोग, और यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पार्क करके पूरा खाना वगैरह खाना यहाँ पे बैठे हुए थे। तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और सारी फैमिलीज के साथ। तो ऐसे लगता है कि यार हम लोग भी अपनी फैमिली के साथ, जब हमें भी ऐसे मिस करते हैं कि हम भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे बैठे हुए थे। इट वॉज सो नाइस सीरियसली। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने किया अपना डिनर, क्योंकि हमें भी बहुत भूख लगी थी। उससे पहले तो हमें खाना मिला नहीं बिकॉज सब कुछ बंद था। तो फिर हमने खाया अपना पनीर शनीर जो भी हमें खाना था, अच्छा खाना। फिर हम चल दिए वापस अपनी मंजिल की तरफ जहाँ से हम आए थे। और ये था एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेट्रो स्टेशन। मैं तो बोल रही थी अगर ये बाहर से इतना ब्यूटीफुल तो अंदर से कितना ब्यूटीफुल होगा यार। इट वॉज सो नाइस टू सी सीरियसली। वैसे कितने प्यारे से डेकोरेट कर रखा था, बाहर से ही इतना प्यारा से चमक रहा था पूरा, ऐसे बहुत ही प्यारा लग रहा था। देन हम लोग लगे जाने फिर से उसी हाईवे की तरफ जिससे हम आए थे दिन में। तो ये थोड़ा लाइटिंग दिख रही थी सारी, इतनी प्यारी लग रही थी ना, ये इतनी प्यारी से लाइटिंग थी पूरी। हम यहीं से जाने वाले थे। फिर हमने ऊपर पहुंच के लिया पूरे नीचे ग्राउंड फ्लोर का, इतने जैसे तारे जमीन पे, वाओ ऐसे वाला फील आ रहा था। तो ये था हमारा सारा वीडियो, कैसा लगा आप जरूर बताएं। बाय बाय।